हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में IBPS की जो नई वैकेंसी आई है ये आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पर्सनल सिलेक्शन का बोर्ड है। IBPS के थ्रू की वैकेंसी निकली है। ये आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, नई रिसेंटली वैकेंसी आई है पोस्टेड, ये आप देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं आपके आप डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके मेजर हाईलाइट को डिस्कस करूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। आपकी सारी क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न किस टाइप का है, क्या क्या आता है, सबको इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये है इसका, ये देखिए ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ये अभी रिसेंटली ये जॉब आई है, ये देखिए। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्केल 1 2 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट एंड रीजनल रूरल बैंक्स IRB, यानी कि मल्टीपल वैकेंसी हैं। आप देख सकते हैं इसमें असिस्टेंट ऑफिसर की भी देख सकते वैकेंसी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देखिए www.ibps.in। इसकी वेबसाइट पे आके आप इसको ये फॉर्म आपको दिख जाएगा। ये देखिए इसका ऑफिशियल लिंक है, ये आपको प्रोवाइड करा रखा है इन्होंने। ये रहा, अब बता रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द RRB फॉर रिक्रूटमेंट। ए ग्रुप ऑफिसर के लिए होगा, B ग्रुप ऑफिसर के लिए असिस्टेंट मल्टीपर्पज काम होता है उसका। ये सब आपके सामने उन्होंने देख रखा है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब के साथ एग्जाम इसमें बता रखा है। एग्जाम विल बी टेंटेटिव शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जनवरी-फरवरी 2026 के जनवरी 2026 में एग्जाम हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ मिलेंगे आपको। एग्जाम प्रिपरेशन का अच्छा टाइम होता है। ये देखिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह नोटिफिकेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 1 सितंबर से 2025 से 21 सितंबर 2025 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 22 डेज ये एग्जाम का फॉर्म आपका चलेगा। स्टार्ट कल से स्टार्ट हो चुका है ये आपके सामने। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ये जो एप्लीकेशन फीस 1 से लेकर 21 तक फीस भर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा। कंडक्टेड प्री एग्जाम ट्रेनिंग पैट, प्री एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो नवंबर में कंडक्ट होगा, ये इन्होंने दे रखा है 2025 में। ऑफर लेटर नवंबर में दिसंबर में आ जाएगा। ये देखिए सिंगल विंडो, जो भी आपका करेक्शन है उसके लिए विंडो ओपन होगी। ये रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन रिजल्ट का जो होगा दिसंबर में आ जाएगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में होगा। नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि एग्जाम के 15 to 20 डेज में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, उन्होंने बता रखा है। और जो डिक्लेरेशन मेंस, इसमें एक मेंस एग्जाम होता है, एक प्री होता है। प्री का जो क्वालिफाई कर लेता है उसे फिर मेंस में वो एलिजिबल होता है जाने के लिए, ये सब दे रखा है इसमें। ये देखिए कंडक्टिव इंटरव्यू भी, यानी कि इसमें 3 फेज है इसमें। फर्स्ट फेज आपका प्री है, दूसरा मेंस है और तीसरा इंटरव्यू है। 3 लेवल पे 3 फेजेस का ये पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जनवरी-फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा, तो आपका उनके मार्च-अप्रैल तक आपका पूरा फरवरी-मार्च तक आपका पूरा फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा। और इसमें दोस्तों लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की जॉब है, आप देख सकते हैं। अच्छी सैलरी होती है इसमें। अब आके इसका और पूरा प्रोसेस देखते हैं हम क्या क्या बता रखा है। इसमें बहुत डिटेल में बताया इस चीज़ को। मैं अगर इस वीडियो में आपका एंड तक लास्ट तक बने रहिएगा तो इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई डाउट रहे नोटिफिकेशन को IBPS ने, देखते हैं अभी दोस्तों। बता रखा है ग्रुप A ऑफिसर स्केल 1 2 3, ग्रुप B ग्रुप ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ये देखिए इन्होंने बता रखा है ये 2 फेज में होगा। ग्रुप A का ये बता रहे मल्टीपर्पज वाला जो है टायर विल बी हेल्ड इन 2 फेसेस, प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन, इन्होंने ये बता दिया। साथ साथ स्केल 2 का इसमें भी इन्होंने बताया। नाबार्ड IBPS होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है जो RRB रूरल डेवलपमेंट बैंक जो होता है ना, रीजनल रूरल बैंक, एंड विद असिस्टेंट ऑफ द नाबार्ड IBPS इन कंसल्टेशन विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यह बता रखा है किस तरीके से काम होता है। ये बता रखे हैं टेबल पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक, कौन कौन से स्टेट के इसमें रूरल बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, वैकेंसी में कहाँ पे होगी। ये बता रखा है आंध्र प्रदेश, ये जो दे रखे हैं जितने भी लोकेशन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा,
किस किस में नेम ऑफ रूरल बैंक है उसमें, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है। ये देखिए प्रेजेंट हेड ऑफिस, इनके हेड ऑफिस बता रखे हैं, यहाँ इनके हेड ऑफिस है इन लोकेशन में। यहाँ पे RRB के अपने बैंक हैं इन लोकेशन में। कहाँ पे डिजायरेबल, आपको एक ध्यान रखें, जैसे आप कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं किसी भी स्टेट में, अगर आप जिससे अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग फॉर्म के लिए पोस्ट अलग अलग है, इसलिए आप फॉर्म भरते समय पोस्ट को देख लीजिएगा। अभी डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में मैं। ये देखिए अगर किसी स्टेट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मैंने बता रखा है, उन्होंने मेंशन कर रखा है डिजायरेबल लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। आप जिस स्टेट में आप फॉर्म भर रहे हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उस स्टेट के आपके लैंग्वेज को आपको डिजायरेबल उन्होंने मांगा है प्रेफरेंस के लिए। आपको बता रखा है, जैसे आप आंध्र प्रदेश में करते हैं ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश के, तो वहाँ पर तेलुगु आना आपको आनी चाहिए। अगर आप असम बिहार में कर रहे हैं तो आपको असमी बंगाली बोडो आने चाहिए। बिहार में कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए। वडोदरा में कर रहे हैं गुजराती। इस तरीके से आपने सब बताया। जिस स्टेट में कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उन्होंने बेसिकली ये कहा है। राजस्थान में कर रहे हैं हिंदी उर्दू संस्कृत आपको आनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप उत्तराखंड में हैं तो आपको हिंदी संस्कृत आनी चाहिए, इन्होंने ये कह दिया है। वेस्ट बंगाल में बंगाली नेपाली आनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिस्कस करें, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने दे रखा है इन्होंने, ये सबका हमने दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए आपको रूरल बैंक के लिए, ये पूरा देखें। नेशनल, आपके नेशनल सिटीजन से आप इंडिया के होने चाहिए, ये बता रखा है इन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने बता रहा एज जो बता रखी है, एज जो काउंट होगी 1 सितंबर 2025 को आपकी एज काउंट होगी। जैसे ग्रुप बी के उन्होंने आया फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज बिटवीन 18 ईयर टू 28 ईयर, 18 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो आपका कहते हैं एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी इसमें इम्प्लीमेंट होगा ग्रुप बी के लिए। फॉर ऑफिस स्केल आप जो 18 से 30 साल की एज बताया गई है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसमें 18 से 30 साल ये आपके सामने दे रखा है। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, इनके कैंडिडेट को 2 सितंबर 1995 से पहले की आपकी एज नहीं होनी चाहिए आपको, वरना इसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर किसी कैटेगरी से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको ऑलरेडी। ग्रुप ए फॉर ऑफिस स्केल 3rd सीनियर मैनेजर 21 साल से 40 साल की आप एज दे रखी है इसमें, ये देख लीजिए। इस तरह बता दिया आपको। अब कैटेगरी रिलैक्सेशन में ये देखिए बता रखा है इसमें, SC/ST के लिए 5 साल है, OBC 3 साल है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 साल है, ये देख लीजिए। एक्स सर्विसमैन के लिए प्लस 3 साल है, ये देख सकते हैं आप। एक्स ऑफिस मेंबर के लिए इन सब के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये देखिए। OBC क्रिमिनल होना चाहिए इन्होंने बताया। रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए जो इनका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में जो बताया गया है उसको देख सकते हैं आप। विजुअल इम्प्लीमेंट ये देख सकते हैं कि इनके सारे रूल देखे गए हैं, क्या क्या इनको एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कैटेगरी में ये सब उन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा, आप देख लीजिएगा। मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब देखें, अगर इसके गाइडेंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी इन्होंने बता रखा है। और अगर आगे देखें इसके पॉइंट को, तो दोस्तों इसमें ना अच्छी खासी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। इसके डेफिनेशन एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या टर्म्स दे रखे हैं ये बता रखा है। और हमें इकोनॉमी EWS के लिए कौन कौन सा क्या क्या टर्म, जैसे इकोनॉमी वीकर सेक्शन, आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो उन्होंने ये रूल बता रखे हैं। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अबव, इससे ऊपर रेजिडेंट फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट and above resident plot for 100 square yards and above in notified municipalities। ये देखिए इसके सारे रूल दे रखे हैं EWS से रिलेटेड। आप इस कैटेगरी फुलफिल करते हैं तो आप EWS बनवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्हें बता रखा है। पोस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस लेटर क्या क्या देखने में क्या मांग रखा है। जैसे कि हमारी पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वाली, जो ऑफिस असिस्टेंट्स हैं
उसके लिए एजुकेटिव क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या है ये बता रखा है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट ये बता रखा है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, अगर किसी पार्टिसिपेंट किसी आरआरबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी वहाँ को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। साथ ही साथ डिजायरेबल पॉइंट बी में बताया गया है डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए बेसिक सी, ताकि आप इसमें अच्छे से काम कर सकें, ये डिजायरेबल है। ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये देखिए, इसमें भी क्या बैचलर डिग्री मांगी है इसमें। साथ ही साथ प्रेफरेंस विल बी गिवन इन द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्क्यूलेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इन सब में अगर किसी ने डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन तो उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी, उन्होंने बता रखा है। इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी इन्होंने बता रखा है, अगर इन सब में किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, वही लोकल लैंग्वेज में आपको आनी चाहिए, इसमें बता रखा है। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वही कंप्यूटर की डिजायरेबल नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और क्या ऑफिशियल स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, बैचलर डिग्री इनके आपकी ग्रेजुएशन, मतलब इसमें भी एक चीज़ बताएगी 50% मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मगर इसमें एक चीज़ और साथ ही साथ बताई गई है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑफिसर एन ऑफिसर इन बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपने बैंक ऑफिसर के तौर पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 2 इसमें क्या बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो भी 50% मार्क्स के साथ कर रखी हो। डिजायरेबल क्या है इसमें, सर्टिफिकेट इन एज ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एक्सेट्रा, इसमें 1 साल का आपका रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस हो तो भी आप काउंट माने जाएंगे। चार्टेड अकाउंटेंट हो उसके लिए 1 ईयर चार्टेड अकाउंट एज ए 1 ईयर चार्टेड अकाउंट का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। लॉ ऑफिसर के लिए क्या डिग्री बताई इन्होंने, लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री फ्रॉम, आपने लॉ में डिग्री कर रखी हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लॉ ऑफिसर बैंक में, इसमें ये देखिए बता रखा है। ट्रेजरी मैनेजर वैकेंसी के लिए इसमें क्या रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर MBA, या तो आप CA हो या आपने MBA कर रखा हो फाइनेंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, MBA का रखा हो, MBA इन मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग में MBA का रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इंजीनियर, एग्रीकल्चर, आप देख सकते इस सब में 50% के साथ अपना ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 3 मैंने सीनियर मैनेजर के लिए आपके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा उन्होंने, बैचलर आपने ग्रेजुएशन कर रखा 50% मार्क्स के साथ, प्रेफरेंस उन्हें दिया कि जिन्होंने इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा हो या डिप्लोमा कर रखा, डिप्लोमा इन सब चीज़ों आप डिप्लोमा होता आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कायम में रूरल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये सब बता रखा है। अब ये देखिए इसके एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो ये देखिए ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के जो ऑफिसर हैं उनके, और जो इसमें 175 फीस है किसमें, SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए, ये देखिए। और जो नॉर्मल SC और जो SC के अलावा हैं जैसे कि जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 850 रुपये हैं इसमें फीस है, 850 रुपये, ये देखिए दे रखे हैं। ऑफिसर असिस्टेंट पर्पस है उसकी फीस भी 850 रुपये सबके, जनरल वगैरह के लिए, OBC के लिए, और SC, ST, PWD वालों के लिए 175 फीस है, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, एग्जाम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बता रखा है इन्होंने। नेम ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव के अलावा इसमें बता रखे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रखे हैं,
और मीडियम ऑफ क्वेश्चन बता रखा है। जैसे कि रीजनिंग प्री में आपका रीजनिंग होगा 40 नंबर, रीजनिंग के 40 मार्क्स रीजनिंग होंगे और 40 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। टोटल हो गया आपके 80 मार्क्स और 80 मार्क्स का आपका होगा और 80 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट्स मिलेंगे। ये देखिए बता रखा है। ये कौन से बता रखा है? ये ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए है। दूसरा है आपका ऑफिसर स्केल। ऑफिसर स्केल लेवल में बात करें नंबर ऑफ टेस्ट की, तो रीजनिंग, इसमें रीजनिंग आएगी 40 नंबर की। इसके 40 नंबर होंगे, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन होंगे। ड्यूरेशन इसका 25 मिनट होगा। ये देखिए। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, 40 मार्क्स होंगे, 40 नंबर होंगे और साथ ही साथ इसके लिए 20 मिनट मिलेंगे। इसके भी टोटल नंबर हैं, इसके जो टोटल मार्क्स हैं 80 मार्क्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन अब बता रखा है फॉर बोथ पोस्ट, इन दोनों पोस्ट के लिए हैव द क्वालिफाई इन द बोथ टेस्ट बाय द सिक्योरिंग मैथ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको सिक्योर करना पड़ेगा, जब भी आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और जो डिपेंड करेगा अलग अलग कैटेगरी के, अलग जो उन्हें शॉर्ट लिस्ट करेगा उन्हें आगे बताएंगे इस चीज़ को वो। हम मेंस एग्जाम किस टाइप का होगा, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, इसमें ये बता रखा है। नेम ऑफ द टेस्ट, रीजनिंग होगी, इसमें कंप्यूटर होगा, जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। तो बता रखा है जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे वो, और जिसके आपको 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है। कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 20 मिनट और 20 नंबर के होंगे वो, और उसके लिए साथ ही साथ आपको 15 मिनट मिलेंगे कंप्यूटर साइंस में। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे इसको 40 क्वेश्चन करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के आपको मीडियम ऑफ इंग्लिश होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे, जिसके आपको 30 मिनट मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन के साथ में 40 मार्क्स मिलेंगे, उसके 30 मिनट के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट मिलेंगे। ओवरऑल जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 इसमें क्वेश्चन होंगे, 200 उसके मार्क्स होंगे और साथ ही साथ 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, यानी कि 200 मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट के 2 घंटे आपको पेपर के लिए मिलेंगे। ये देखिए इसमें ये सब बताया गया है। और ऑफिसर स्केल के लिए अगर देखें, ऑफिसर स्केल के लिए क्या क्या टेस्ट रखे हैं, तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज अलग पूछी गई है, हिंदी नंबर के क्वेश्चन अलग आएंगे, इंग्लिश के अलग आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अलग आएंगे। कौन सी वैकेंसी के लिए? स्केल, ऑफिसर स्केल 1 के लिए बताया गया है ये। इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, उसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। ये बताया गया है नोट्स में। दोस्तों ये है आपके मीडियम वर्जन ऑफ टेस्ट। ये जो आपके टेस्ट होंगे ये सब बताया गया है किस किस होंगे। जैसे कि अगर जिस स्टेट में पेपर दे देंगे उसी स्टेट में आपका मीडियम किस किस तरीके का है। सपोज जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में होगा टेस्ट, हिंदी में और तेलुगु में भी हो सकता है। ये सब इसमें अच्छे से बता रखा, आप देख लीजिएगा। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं कौन सी लैंग्वेज को आप पेपर दे सकते हैं। और दूसरा पेपर है सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, तो उसमें रीजनिंग होगी, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। यह आपके सामने दे रखा है। इसमें क्या करा दोस्तों, इसमें भी वही है, हर एक हिंदी के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। ओवरऑल आपके सामने दे रखा है, ये रहा 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे मिलेंगे और साथ ही साथ इसमें आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये देखिए ये सब बताया गया है इसमें।
ऑफिसर स्केल की बात करें स्पेशलिस्ट कैडर की, तो मैं बताया कि प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आपके प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ये बता रखा है। रीजनिंग है, रीजनिंग के आपको हिंदी इंग्लिश में आप मीडियम उसका हिंदी इंग्लिश होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 के अलावा 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 240 क्वेश्चन होंगे, 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट मिलेंगे इसमें आपको टोटल। ये देख सकते हैं आपके सामने। ये काय के लिए एलिजिबल, ये काय के लिए ये टेस्ट कौन से, इसमें स्केल ऑफिसर स्केल 2 के स्पेशलिस्ट कैडर के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ऑफिसर स्केल 2 का जो दूसरा है ये आपके सामने मैंने पहले बता रखा है। ऑफिसर स्केल ये ऊपर 2 का, ये ऑफिसर स्केल 3 का है। ऑफिसर स्केल 3 में क्या है, इसमें आपके रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के इसमें आपके 200 मार्क्स होंगे। देख सकते हैं बाकी सब क्वेश्चन की क्राइटेरिया दे रखा है आपके सामने, दे रखा है स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं। स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी मेन सिंगल, तो इन्हें बता रखा है आपको कितने मार्क ऑब्टेन करने पड़ेंगे। फॉर द स्कोर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट शैल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। पोस्ट ऑफ द ऑफिसर असिस्टेंट मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑफिसर जो ऑफिस का असिस्टेंट के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपके मेंस में आप परफॉर्म करेंगे उसी को मिलाकर वो बनेगी मेरिट लिस्ट। ये उन्होंने पहले भी क्लियर कर दिया है। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। इसमें भी ये होता है कि आपके मेंस के जो एग्जाम ऑब्टेन करेंगे इसमें आपको मिलेगा सब कुछ, ये आपके सामने बता रखा है। एग्जाम सेंटर का आपको चॉइस मिलेगी अपने लिए, आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टारगेटिंग, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, पैट आपके सामने बता रखा है इन्होंने, ये पूरी चीज़ बता रखे हैं। इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 1, 2, 3 के लिए इंटरव्यू, बाकी से किसी के लिए इंटरव्यू नहीं, बाकी का प्री के मेंस के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बन सकता है। इसमें एक चीज़ बताई गई है, द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40-35% ऑफ ST, यानी कि जनरल के लिए 40% इंटरव्यू लाना इसमें क्वालिफाइंग होगा। साथ ही ST ST OBC वालों के लिए 35% आपको क्वेश्चन मार्क्स लाने इंटरव्यू, जब भी आप मेरिट फाइनल लिस्ट में बन पाएंगे। इसमें ये बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनमें सब चीज़ें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी चीज़ें, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों इसमें पूरी तरीके से देख सकते हैं। वीडियो में दोस्तों बनी रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसमें अगर आगे की बात करें तो ये देखिए काफ़ी चीज़ इसमें बताई गई हैं, कोई भी डाउट नहीं है। 70 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। आपको रिलेटेड कोई भी डाउट हो अपनी कैटेगरी से और अपनी फीस को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो दोस्तों मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका लिंक प्रोवाइड करके डायरेक्ट आप इसे डाउनलोड करके एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले अपनी सारी एलिजिबिलिटी को देख लीजिएगा, ताकि आप किसी डाउट में ना रहें और फॉर्म फिलअप करते समय सारे डाउट आपके क्लियर हो। तो दोस्तों ये था आपका IBPS की नई वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आपके सामने था दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, वैकेंसी रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई क्वारी है, तो दोस्तों मुझे कमेंट करिए, आपका 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों, और जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।